माय डियर, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे ऑप्टिक्स की एक नई क्लास लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 27। इस पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे आईपीस, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूं जो अपन ने पीछे देखे थे। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अवर्णक संयोजन क्या होता है, दो या दो से अधिक लेंसों को किस प्रकार सेट करते हैं कि जो लेंस संयोजित हो रहे हैं वो क्या हो जाए, जो गोलीय विपतन है उससे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, ये वर्ण विपतन से मुक्त हो जाए। ये घटना कहलाती है आपकी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। फिर उसके अपन ने दो प्रकार देखे थे, थोड़ा सा मैं ना आपको फटाफट में बता देता हूँ कि जब दो लेंस एक साथ कांटेक्ट में हो, जब दोनों लेंस एक साथ कांटेक्ट में हो तब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा। तब अपन ने देखा था कि अगर ये सिचुएशन आ जाए कि दोनों की फोकस दूरी का अनुपात उनकी विक्षेपण क्षमताओं के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और एक यहाँ माइनस आ रहा था, तो माइनस साइन आने का मतलब एक कॉन्वेक्स था तो एक क्या था आपका कॉनकेव था, यानी दोनों लेंस जब एक साथ कांटेक्ट में रखेंगे तो उत्तल लेंस होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। और एक अपन ने पढ़ा था कि अगर पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पर हो, अगर दो लेंस कुछ दूरी पर रखे हुए हो तो इनका एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो अपन ने इनके बीच की डिस्टेंस देखी थी डी, और वो डी बराबर आई दोनों की फोकस दूरी के माध्य के बराबर। एक तो ये आया कब कि अगर लेंसों में पदार्थ इक्वल हो, अगर लेंसों में पदार्थ समान हो तो अपने पास ये फॉर्मूला आया था। और अगर नहीं हो तो एक फॉर्मूला ये भी होता है कि डी बराबर W1 F2 प्लस W2 F1 अपॉन W1 प्लस W2। ये दोनों फॉर्मूला आए थे कि कुछ दूरी पर, सम डिस्टेंस पर अगर अपन दो लेंस रखते हैं तो उनके एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन से अपन वर्ण विपतन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। तो अपने पास ये फॉर्मूला है। ये कब आता है कि जब इनकी लेंसों के अंदर जो पदार्थ भरा हो वो समान हो। जो पदार्थ समान हो जाते हैं तो इनकी डिस्पर्सिव पावर W1 किसके बराबर हो जाती है, W2 के। और यहीं से अगर अपन सोल्व करते तो अपने पास क्या आता है, F1 प्लस F2 अपॉन 2। या दो प्रकार से न्यूमेरिकल पूछते, इससे जस्ट पीछे वाला पार्ट जो 26 था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि दो प्रकार से अगर आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे, अगर आपको डिस्पर्सिव पावर और फोकस दूरी दोनों दे रही तो ये लगाना है, और अगर आपको क्वेश्चन में से दे रखा हो कि यदि लेंसों में पदार्थ समान भरा है तो आपको सीधा ये क्वेश्चन लगाना। ठीक है, अब अपने पास दो फॉर्मूला है। ये तो है वर्ण विपतन मुक्त करने का, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक अपन ने गोलीय विपतन मुक्त करने का भी पढ़ा था, अच्छे से याद हो तो। जब दो लेंस एक प्रकार से इस प्रकार से डिस्टेंस पर हो कि जो ये डी थी वो आई थी आपके पास F1 माइनस F2। ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, ये है गोलीय विपतन, स्फेरिकल अबेरेशन जो अपने पढ़ा था, उससे मुक्त करने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर F1 माइनस F2। लेकिन अवर्णक संयोजन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आईपीस। आईपीस का मतलब नेत्रिका क्या होती है, और अपन दो नेत्रिका, हाइगिन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका, जिससे आपको हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो आइए, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा, आज का अपना टॉपिक हो जाएगा आईपीस, नेत्रिका क्या होती है और उससे रिलेटेड अपन टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, नेत्रिका के बारे में पढ़ेंगे अपन। यस, नेत्रिकाएं, आईपीस टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, नेत्रिकाएं आईपीस। आईपीस अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं इस टॉपिक को आपको। ठीक है, नेत्रिकाएं, आईपीस, PIECES, आईपीस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में कुछ थ्योरी लिखेंगे, फिर अपन हाइगेन और रैम्सडेन नेत्रिका पढ़ेंगे। तो चलो आइए अपन इसके अंदर लिखेंगे कि किसी प्रकाशीय यंत्र जैसे दूरदर्शी, किसी प्रकाशीय यंत्र, किसी प्रकाशीय यंत्र जैसे दूरदर्शी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, टेलीस्कोप। किसी प्रकाशीय यंत्र जैसे दूरदर्शी में प्रतिबिंबों में विपतन के निराकरण के लिए, दूरदर्शी में प्रतिबिंबों में, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ ना, प्रतिबिंबों में विपतन के निराकरण के लिए, प्रतिबिंबों में विपतन के निराकरण के लिए
प्रतिबिंब में विपतन के निराकरण के लिए एकल नेत्र लेंस के स्थान पर एकल नेत्र लेंस के स्थान पर एकल नेत्र लेंस के स्थान पर 2 या 2 से अधिक अभिसारी के स्थान पर 2 या 2 से अधिक अभिसारी का मतलब किरणों को समेटता है। अभिसारी नेत्र, यहाँ पर है आपका नेत्र। एकल नेत्र लेंस के स्थान पर 2 या 2 से अधिक अभिसारी, जिसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट, दो या 2 से अधिक अभिसारी लेंसों का संयोजन प्रयुक्त करते हैं। लेंसों का संयोजन प्रयुक्त करते हैं। लेंसों का संयोजन प्रयुक्त करते हैं। इस लेंस संयोजन को नेत्रिका कहते हैं। इस लेंस संयोजन को आईपीस है ना, नेत्रिका, आईपीस कहते हैं। ठीक है, देखिएगा आप इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको पूछ ले आईपीस क्या होती है, नेत्रिका, तो नेत्रिका ये होती है कि किसी प्रकाशीय यंत्र, कोई भी अपने पास क्या होगा, प्रकाशीय यंत्र होगा, जैसे दूरदर्शी हो गया, टेलीस्कोप, आपने पढ़ा हुआ 12th क्लास के अंदर। टेलीस्कोप में प्रतिबिंबों में विपतन, जो प्रतिबिंबों में एबरेशन आ रहा है ना, अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिबिंबों में विपतन के निराकरण के लिए एकल नेत्र लेंस, नेत्र का मतलब आई से जो देखने वाला लेंस, अगर एक नेत्र लेंस हो उसके स्थान पर 2 या 2 से अधिक अभिसारी कोवर्जेंट, जो किरणों को अपनी तरफ फोकसित करता है ना, अभिसारी लेंसों का संयोजन प्रयुक्त करते हैं। तो इस लेंस संयोजन को अपन क्या बोलेंगे, आईपीस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। उम्मीद करूंगा आपको परिभाषा समझ में आ गई हो। एक दो बार वापस देखना। अपने क्या करना है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको विपतन के निराकरण के लिए, प्रतिबिंब में जो भी त्रुटि आ रही, एबरेशन आ रहा है, उससे अपने को छुटकारा देने के लिए जो अपन एक नेत्र लेंस होता है उसके स्थान पर 2 या 2 से अधिक अभिसारी कोवर्जेंट लेंस को अपन क्या करेंगे, एक साथ सेट करेंगे। तो इस लेंस संयोजन को अपन आईपीस कहते हैं। कैसे, आइए मैं भी आपको डायग्राम बनाता हूँ कैसे अपना सेट होगा। अपना इस प्रकार होगा आपका आईपीस। ठीक है, एक ये हो गया आपके पास, और यहाँ से ऐसे जाएगी रेज। ठीक है, हल्की से अपन नीचे से इसको फोल्ड नहीं करना अपने को, ये ऐसे, ठीक, ऐसे गई और फिर आगे जाके वापस मिल जाएगी छोटे पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पर अपना वापस एक पार्ट और आ जाएगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं एक बार आपको डायग्राम बना देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आया और यहाँ पर अपने क्या करना है, ऐसे लेंस प्रयुक्त करना है। ठीक है, और ये जिसके गोली पृष्ठ उस रेज की तरफ। ठीक है, ये 2 लेंस हो गए, और यहाँ पर अपन कुछ ऐसे पार्ट बता सकते हैं, जैसे डायग्राम वैसे अपने करना और क्या। ठीक है, इसके सीध में यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, दोनों को इनको सीध में रखना है ना। और ये आपका पहला लेंस हो गया अभिदृश्यक लेंस, ओ ये हो गया आपका अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। ठीक, और ये हो गया आपका अभिक्षेत्र लेंस L1, नेत्रिका का डायग्राम। अभिक्षेत्र लेंस L1, और यहाँ पर आपका नेत्र लेंस L2।
ठीक है। L2 आपका कौन सा है, नेत्र लेंस, और यहाँ पर ही अपनी आँख होगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम देखिएगा। डायग्राम को वापस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अपने को क्या करना है कि प्रतिबिंब के विपतन के निराकरण के लिए एकल नेत्र लेंस की जगह 2 या 2 से अधिक अभिसारी कोवर्जेंट लेंस का संयोजन प्रयुक्त करते हैं। इस लेंस संयोजन को अपन क्या बोलते हैं, आईपीस बोलते हैं, यानी नेत्रिका बोलते हैं। अब ये डायग्राम बनाए, यहाँ पर तो होगा एक अभिदर्शक लेंस जो दूर से किरणों को लाएगा, ठीक है। किरणों को लाने पर ये 2 लेंस बनाए अपन ने, ये दोनों आपके अभिसारी लेंस हैं। उसमें इधर वाले लेंस का नाम दिया अपन अभिक्षेत्र लेंस, ठीक है, और लास्ट वाले लेंस का नाम क्या दिया अपन ने, नेत्र लेंस। तो यहाँ से किरणें जाएगी, फिर यहाँ लास्ट में पढ़ने के बाद अपन उसको आंख से देखेंगे, ठीक। L1 और L2। एक चीज और देखिए, अपन ने इनके वक्र पृष्ठ आगे की तरफ रखे, दोनों लेंसों में अपन ने क्या बनाए, वक्र जो पृष्ठ है वो आगे की तरफ रखे, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ लिखते हैं यहाँ पर। चलो आइए कि नेत्रिका में साधारणतः थोड़ी अपने को स्पेस चाहिए ना, ये मिटा रहा हूँ ऊपर, डेफिनेशन हो गई इसकी। और इसमें लिखेंगे कि नेत्रिका में साधारणतः कम से कम 2 अभिसारी लेंस होते हैं, कम से कम 2 अभिसारी, है ना, कोवर्जेंट लेंस होते हैं, 2 अभिसारी लेंस होते हैं, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, जो ये दोनों बने हुए, ठीक है। नेत्रिका में साधारणतः कम से कम 2 अभिसारी लेंस होते हैं, उनमें से एक लेंस उनमें से एक लेंस जो प्रकाशीय यंत्र के ऑब्जेक्टिव अभिदृश्य का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, जो प्रकाशीय यंत्र के ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक, जो प्रकाशीय यंत्र के ऑब्जेक्टिव द्वारा निर्मित इमेज, ऑब्जेक्टिव द्वारा निर्मित इमेज जो नेत्रिका के लिए बिंब, जो नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट, एक बार मैं लिख लेता हूं फिर आपको अच्छे समझाऊंगा ना। निर्मित इमेज जो नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट की ओर मुख होता है, उसे नेत्रिका का अभिक्षेत्र लेंस, उसे नेत्रिका का अभिक्षेत्र लेंस यानी L1 कहेंगे, उसे नेत्रिका का अभिक्षेत्र लेंस, फील्ड लेंस, ठीक है, फील्ड लेंस L1 कहते हैं। तथा दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, उसे नेत्र लेंस है ना, आई लेंस है ना, उसे नेत्र लेंस यानी आई लेंस L2 कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम के अनुसार मैंने समझा, बहुत ही सोच समझकर मैंने आपको लाइनें लिख गई, बाल जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं ली गई। तो आइए एक बार समझिएगा आप कि आई पीस क्या होता है। नेत्रिका का ऐसा लेंस कि जब जो भी लेंस से इमेज बनता है, उस इमेज की निराकरण के लिए अपन
दो या एक एकल नेत्र लेंस, जो एक नेत्र लेंस होता है उसकी जगह अपन दो या दो से अधिक कॉन्वर्जेंट लेंस का उपयोग करते हैं, यही संयोजन कहलाता है आपका अभिसारी लेंस। तो ये अपना बन गया था, ठीक है। एक आगे अपने लेंस बनाए जो अभिदृश्यक लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। किरणें आ रही बाहर से, आ रही बाहर से बहुत सारी किरणें होगी, इससे आएगी जब आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे तरफ किरणें बढ़ेगी। तो यहाँ अपन ने एक साथ दो लेंस किए, एक तो अभिक्षेत्र लेंस जिसको अपन बोलते हैं फील्ड लेंस, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फील्ड लेंस, ठीक है, L1, और दूसरा लेंस पीछे की तरफ होता है नेत्र लेंस। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन आईपीस। आईपीस ही ध्यान रखना, ये हो गया। और अब यहाँ से जो किरणें आएगी, इससे इमेज बन रहा है वो उनके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, और बाद में अपने को अंतिम प्रतिबिंब जो आंख पर दिखाई देगा, यही सारी चीजें है ना। तो मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पर कि नेत्रिका में साधारणतः कम से कम दो कॉन्वर्जेंट लेंस होते हैं, उनमें से एक लेंस जो प्रकाशीय यंत्र, ये आपका प्रकाशीय यंत्र, उसके ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक द्वारा निर्मित इमेज, इसके द्वारा जो इमेज बन रहा ना वो नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट की ओर मुख होता है। ये देखिए इसका मुख इसकी ओर होता है, तो इसे नेत्रिका का अभिक्षेत्र लेंस यानी फील्ड लेंस L1 कहते हैं। तथा दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, उधर आंख की तरफ है, उसे नेत्र लेंस आई लेंस कहते हैं। तो ये होगी आपकी नेत्रिका, रेमस्डेन नेत्र, पूरी नेत्रिका। अब इससे रिलेटेड अपन दो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी हाइगेन नेत्रिका और रेमस्डेन नेत्रिका क्या होती है ये अपने को पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो आइए अपना टॉपिक हो जाएगा आज का कि हाइगेन नेत्रिका, ठीक है। हाइगेन नेत्रिका क्या होती है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ये समझ में आ गया हो, आईपीस को आप ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हो रही इसके अंदर और किस प्रकार अपने पास सॉल्यूशन हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़ें जो भी अपने क्लियर रूप में देखी वो अच्छे से समझ में आया। आईपीस क्या होता है उसकी अपन ने डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन देने के बाद अपन ने इसके अंदर देखा कि किस प्रकार अपन इसमें अलग अलग टाइप्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, दो लेंस होते हैं। और टॉपिक थोड़ा बड़ा तो मैं चाह रहा हूँ आपको बाद में करूँ आराम से, कोई दिक्कत ना है आपके, ठीक है। तो आपको आज का जो क्वेश्चन हो जाएगा बस इसी को आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लंबा नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। तो आज आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी दिक्कत हो आप आराम से क्लियर रूप में कीजिएगा और आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा आईपीस के बारे में समझाइए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, आईपीस। वही चीज़ है ना, नेत्रिका क्या होती है, नेत्रिका से रिलेटेड अपने को सारी चीज़ें देखनी, ठीक है। आईपीस आपको बताना, आईपीस क्या होता है उससे रिलेटेड आपको सोल्यूशन देखना है। नेत्रिका डेफिनेशन और डायग्राम और उसको एक्सप्लेन करना है, जो दोनों लेंस थे। अभिक्षेत्र लेंस एक तो फील्ड लेंस है और एक आपका क्या है, आई लेंस, ओके। और अब इसके बाद अपन कल जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइगेन नेत्रिका। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, हाइगेन आईपीस, ठीक है, और रेमस्डेन आईपीस। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको, रेमस्डेन आईपीस, ठीक है। हाइगेन नेत्रिका क्या होती है, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इसकी बनावट, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी तुल्य फोकस दूरी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सेम ऐसे कैसे अपन रेमस्डेन नेत्रिका में भी पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, इसका कैसे बनावट होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इसका प्रोसेस किस प्रकार जाता है, ये अपने को सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।